2 दिन में पूरा कंप्लीट करते हैं तो वही 2 लेबर, वही जो आपके 2 लेबर है ना, आपके पहले तो 10 लेबर थे, आप 2 लेबर उसी टास्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अपन की हो गया नंबर ऑफ लेबर्स, अपन मान लेते हैं सपोज जो 2 लेबर है कितने दिन में करते हैं, एक्स डेज में करते हैं, है ना, सपोज, है ना। तो नंबर ऑफ लेबर्स अपन इसका चार्ट बनाएंगे, देखो, है ना। तो ये देखिए, ये नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं आपके 10 है, और आपके लेबर कितने हैं 2। पहले आपके 10 लेबर थे, अब कितने हो गए हैं 2 लेबर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, पहले वर्क कितने दिन में होता था, 2 डेज में कंप्लीट करते थे। जो 10 लेबर है ना, अपने उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो वही 2 लेबर, अब लेबर क्या चेंज हो गए ना, लेबर काम हो गए, है ना। तो 2 लेबर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, सपोज मान लीजिए अपन वो एक्स डेज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वेरिएबल है कौन सा है, इनवर्स वाला है। अगर लेबर अपन कम कर दिए हैं, पहले ज्यादा लेबर थे, अब लेबर अपने कम हो गए हैं, तो वो काम कितने दिन में करेंगे, करने के लिए उस काम को करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा ना बेटा, ज्यादा दिन लगेगा कि नहीं। यस मैम, लगेगा ना। हाँ, तो देखिए ये कौन सा वेरिएबल हो गया, इनवर्स वेरिएबल। इस वेरिएबल के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, यस मैम। x1 कितना है आपका 10, y1 कितना है 2, x2 कितना है 2, और y2 कितना है x, जो हमने माना था, ठीक है। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, therefore x1 is 10, y1 is 2, x2 is 2, and y2 is x. Therefore, x1 y1 and equals to x2 y2 is equal to 10 into 2. Okay, 10 into 2 is equal to 2 into x. Okay. Okay, ma'am. समझ में आ गया बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ, एनी डाउट? कोई डाउट है आप लोगों का? हाँ तू आ समझ, आगे बढ़ो। यस मैम। हाँ, तो therefore x is equal to 10 into 2 is equal to 2 into x. Therefore x is equal to क्या हो जाएगा 10 into 2 upon 2। ये आपका 2 क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो इधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो 10 into 2 upon 2। ये 2 आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ, तो therefore x is equal to 10। तो आपका जो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 डेज में। ओके, 10 डेज है ना। हाँ, तो 10 लेबर एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो वही अगर आपके जो है 2 लेबर हो जाते हैं, तो वो काम कितने दिन में फिनिश होगा, कितने दिन में होगा, 10 डेज में। 10 डेज में। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए कोई भी। 45 फिनिश। पायल आप रीड कीजिए। हेलो पायल, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 99। मैम मैं रीड करूं? ओके। 45 laborers will the work in 27 days. How many laborers will complete the same work in 15 days? ठीक है, सेम यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। 45 लेबर, ठीक है, 45 लेबर्स फिनिश द वर्क इन 27 डेज। ठीक है, 45 लेबर एक काम को क्या करते हैं 27 डेज में कंप्लीट करते हैं। ओके, हाउ मेनी लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, है ना। तो अब कितने लेबर उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो आपको कितना बताना है, हाउ मेनी लेबर्स, यानी आपको लेबर की टोटल नंबर ऑफ लेबर्स बताना है। ठीक है, कितने मजदूर काम करेंगे वो उतना हमको बताना है। ओके, चलिए इसको, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं, 45 है ना, और वो कितने दिन में फिनिश करते हैं 27 डेज में, है ना। तो अपन मान लीजिए वही काम ये 15 डेज में
कितने लेबर लगेंगे, लेट मान लेते हैं अपन क्या है एक्स मजदूर का, है ना, एक्स लेबर लगेंगे। तो ये वर्क आपका जो वेरिएबल वेरिएशन है क्या है, आपका इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स है कि नहीं है, क्योंकि देखिए अगर लेबर हम बढ़ा देते हैं तो अगर आपके 45 लेबर है तो ये वर्क कितने दिन में 27 डेज में कंप्लीट होता है वर्क, ठीक है। अगर देखिए डेज, नंबर ऑफ डेज क्या है, कम है कि नहीं, डिक्रीज हो रहा है ना, 27 है, ये 15 है, तो ये क्या है डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो आपके क्या है मजदूर कितने होना चाहिए, कितने होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब अपन का क्या है डेज कम कर दिए हैं तो मजदूर कितना होना चाहिए, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 y1 इज इन, क्या है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, हियर x1 is 45, y1 is 27, x2 is x and y2 is 15. Therefore x1 y1 is equal to x2 y2. Therefore x1 45, y1 27, x2 x, y2 is 15. Therefore x is equal to 45 into 27 upon 15. Okay, अब सेम टेबल से डिवाइड करेंगे अपन, है ना। 15 बन जा, डायरेक्ट 15 के टेबल से करते हैं, 15 बन जा 15 और 15 जो 45 का है 15 3 जा 45, तो क्या क्या हो जाएगा 3 into 27, है ना। तो 3 into 27 इज इक्वल टू 81, यानी 81 लेबर होंगे तभी वही काम आपका क्या है 15 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए कोई भी। हाँ, 6 hours to cover. कोई भी एक बेटा, कोई भी एक, सभी करेंगे तो कैसा होगा, कोई भी एग्जाम करो, कोई भी एग्जाम रीड कीजिए। हाँ चलिए, ओके। A bus takes 6 hours to cover a constrained distance with a speed of 30 km/h. What speed the bus should have to cover the same distance in 4 hours? आवर नहीं, आवर बेटा, आवर Okay, ma'am. साइलेंट में जाएगा, आवर्स, ठीक है। हाँ चलिए, a bus takes 6 hours to cover a certain distance with a speed of 30 km/h, ठीक है। मैम, a bus, हाँ बोलो। मैम मैं 3 और 4 5 बना चुकी हूँ। हाँ ठीक है ना, ओके बेटा, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके ओके। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए बस टेक्स 6 hours टू कवर ए, एक मिनट, a bus takes 6 hours to cover a certain distance with a speed of 30 km/h. What speed the bus should have to cover the same distance in 4 hours? हाँ बेटा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? कोई डाउट है? मैम, कोई डाउट है क्या? मैम, हाँ मैम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखना है कॉपी में। नहीं नहीं बेटा, उसको बुक में रहने दो, ठीक है। एक जो बस है वो 30 किलोमीटर कितने घंटे में, कितने आवर्स में, 6 आवर्स में क्या करती है, विथ ए स्पीड, है ना, 30 किलोमीटर। तो एक बस है वो 30 किलोमीटर कितना 6 आवर्स में क्या है, एक डेफिनेट, है ना, एक निश्चित डिस्टेंस कवर करती है। व्हाट स्पीड द बस शुड हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। आपको बताना है उसकी स्पीड कितनी होगी जब आपकी जो बस है वो 4 आवर्स मतलब 4 घंटे में वो क्या है, सेम आपका क्या है, हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस कवर करे, ओके।
तो अब देखिए इसमें आपकी जो स्पीड है ना, स्पीड किलोमीटर आपका कितना है 30 किलोमीटर है, और आपका समय कितना लग रहा है 6 आवर्स। लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। लग रहा है, प्लस क्या है लग रहा है। आपका 6 आवर्स में कितना 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ना। तो आपको बताना है कि 4 आवर्स में हाँ कितना डिस्टेंस कवर करे, है ना। ठीक है, तो अब आपको बताना है स्पीड अपन मान लेते हैं x, आपको स्पीड पूछी गई है ना, तो लेट स्पीड बी x। ठीक है, और ये वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वाला है। अगर देखिए आपका जो है 6 आवर्स में मतलब 6 घंटे में आपकी जो बस है कितना 30 किलोमीटर चलती है। अब देखिए समय क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। तो लेकिन वही डिस्टेंस है आपका, वो डिस्टेंस कितना 1 मिनट है ना। मैम अपना माइक ऑन कर ले रही है। What स्पीड, आपको स्पीड पूछी गई है। What स्पीड द बस शुड हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस, आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, और टाइम कितना बताया गया है 4 आवर्स। लेकिन क्या है स्पीड का आपको बताना है, स्पीड क्या है आपकी ज्यादा होगी कि कम होगी, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अपन मान लेते हैं सपोज स्पीड बी एक्स। ओके, तो आपका ये वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, यस मैम, है ना, समझ में आया बेटा, है ना। यस मैम। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो, है ना, क्योंकि कभी कभी Yes, क्या है ma'am. डायरेक्ट है या इनवर्स वेरिएशन है, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो Yes, आपको ma'am. क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वेरिएशन है। अपन क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड बी एक्स। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। हियर x1 इज 30 किलोमीटर, y1 इज 6 आवर्स। ठीक है, और Yes, ma'am. x2 कितना है, अपन मान लेते हैं स्पीड X2 भी x, है ना, X और और y2 इज 4 आवर्स, 4 है ना। 4 आवर्स। तो Yes, x1 ma'am. y1 is equal to x2 y2, therefore 30, x1 is 30, 30 into 6, 6 is y1, so 30 into 6 is equal to x2 y2 means x into 4। 4 y2 कितना है अपन का 4 है ना, 4 आवर्स में पूछा 4 गया है ना। 4 तो 30 hours. into 6 is equal to x into 4, therefore x is equal to 30 into 6 upon 4। Okay? हाँ, अब इसको डिवाइड करना सेम टेबल से, अपन क्या करते हैं, Yes. 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, Yes, 2 5 जा 15, आपका 15 आ गया। अब इस वाले 6 को देखो, 15 into न्यूमरेटर का 3. तो 6 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका कितना आ गया 15 into 3, 15 into 3 कितना आ गया मैम 45 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Yes, ma'am. 45 किलोमीटर आवर। क्वेश्चन समझ में आ गया, Yes, ma'am. एनी डाउट, Yes, ma'am. नो मैम, No, एनी ma'am. प्रॉब्लम। नो मैम, No, ma'am. क्वेश्चन नंबर नो 6, मैम। 40 hours in 15 क्वेश्चन नंबर 6 कोई भी रीड कीजिए, 40 hours in one कोई भी एग्जाम बेटा, कोई भी of एग्जाम। grains. मैं करूं? हाँ हाँ Yes, ma'am. 40 horses चलिए। eat 40 horses 40 eat one horses eat 1 quintal, पढ़ो ना बेटा पढ़ो। 7 days. How many horses will eat the same quantity of grain in हाँ। 28 days। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 40 horses eat 1 quintal of grain in 7 days, है ना। तो क्या है, horses कितने हैं 40 horses, ये क्या खाते हैं 1 quintal grain, आपका जो अनाज है ना ग्रेन है ना, वो क्या खाते हैं, एक 1 quintal ग्रेन कितने दिन में खा लेते हैं 7 डेज में। कितने हॉर्सेस है 40 हॉर्सेस 1 क्विंटल ग्रेन को 7 डेज में खा जाते हैं। ठीक है,
हाउ मेनी horses will eat the same quantity of grain in 28 days. आपको बताना है कितने, how many horses है ना, कितने horses आपके वही क्वांटिटी यानी 1 क्विंटल ग्रेन कितने 28 डेज में खा जाएंगे. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. आपका जो है 40 horses 1 क्विंटल ग्रेन 7 डेज में खा जाते हैं, तो वही क्वांटिटी यानी वही 1 क्विंटल ग्रेन आपके 28 डेज में खाते हैं, तो वो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने होंगे, आपके हॉर्स कितने हैं वो आपको बताना है. यानी जो हॉर्सेस हैं वो क्या है, वही 1 क्विंटल ग्रेन को 28 डेज में खत्म करते हैं. तो आपको बताना है कि वो हॉर्स कितने होंगे, यानी आपके हॉर्स कितने हो जाएंगे. अब देखिए 40 हॉर्स है और आपका 7 डेज है, यानी 40 हॉर्सेस क्या है 7 डेज में जो भी ग्रेन है उसको खत्म कर देते हैं 1 क्विंटल, है ना. अब देखिए इसमें क्या है, क्वांटिटी तो वही है 1 क्विंटल ही है, लेकिन हॉर्स कितने हैं, कम है. कम होंगे तभी तो वो 28 डेज चलेगा, है कि नहीं है. अगर आपके घर में मान लीजिए 6 मेंबर हैं और आपका जो भी है खाना है, आपका जो भी है अनाज है ना, राशन आपका मान लीजिए 6 मेंबर हैं और आपका राशन क्या है, सपोज 1 महीने के लिए चलता है. अगर आपके घर में क्या है बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं, मान लीजिए मेहमान आ जाते हैं 5 मेंबर और आ जाते हैं, तो टोटल आपकी 11 मेंबर हो गया. तो जो राशन होगा वो आपका ज्यादा दिन चलेगा कि कम दिन चलेगा. तो आपके घर में महीने का भर का तो राशन आता ही है सबके घर में, है ना. तो आपके घर में मान लीजिए सपोज 6 मेंबर हैं, ठीक है. 6 मेंबर का जो आपका राशन है वो 1 महीना चलेगा. ओके, अगर और 5 मेंबर और आगे आपके मेहमान आ गए तो नंबर ऑफ मेंबर क्या बढ़ गए ना, 11 हो गए. तो जो आपका राशन 1 महीना चलता था, तो क्या वो ज्यादा दिन चलेगा कि 1 महीने से कम चलेगा. मैम 1 महीने से कम चलेगा. मैम 1 आधे महीने से महीने कम ही चलेगा ना, कम तो चलेगा ही ना. अब कौन कितना खाता है अपन तो अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन 1 महीने से कम तो लगेगा ही ना, मेंबर बढ़ गए. तो ये वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वाला है. अब समझ में आ गया, मेंबर बढ़ गए तो राशन कितना कम दिन चलेगा. ऐसी यही क्वेश्चन Yes, है. ma'am. आपका जो 1 क्विंटल जो ग्रेन है ना, तो वो 40 हॉर्सेस क्या करते हैं 7 दिन में खा लेते हैं, ठीक है. और अगर क्या है यही जो फूड है, यही जो उनका खाना है 1 क्विंटल, वो 28 डेज चल रहा है, यानी हॉर्स कम हो गए, बहुत ज्यादा दिन चल रहा है ना, 7 की जगह आपका 4 टाइम्स Yes, चल रहा है ना. तो आपका क्या हो गया, हॉर्स कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. हो गया कम, तो आपका Yes, क्या है वेरिएशन कौन सा है, इनवर्स हो गया. ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना. मैम हाँ मैम अभी आप करवा रहे हो, उसे ग्रुप में सेंड करोगे मैम पिक? बेटा डेली तो भेज रही हूँ मैं रोज भेजती हूँ. आगे देखिए सॉल्यूशन. हाँ, तो लेट x horses eat 1 क्विंटल in 28 days. आपका जो 28 डेज का जो फूड है ना, ग्रेन है आपका 1 क्विंटल, अपन मान लेते हैं सपोज वो कितना x हॉर्स खाते हैं, नंबर ऑफ हॉर्स कितने हैं x है ना. तो डेज कितने हैं आपके 7 और हॉर्स कितने हैं आपके 40, ठीक है. और 28 डेज है और हॉर्स कितने हैं, सपोज मान लीजिए x है ना. तो ये वेरिएशन कैसा है, इनवर्स वेरिएशन. तो Inverse फॉर्मूला आपका वही लगेगा, x1 y1 is equal to x2 y2. X2 y2. x1 is 7, x1 कितना है आपका 7, y1 कितना है 40, x2 40. is 28, y2 is x. 28. Therefore x1 y1 is equal to x2 y2. ये फॉर्मूला है आपका. x1 is 7, तो 7 into y1 अपना है 40, 7 into 40 is equal to x2 कितना है आपका 28, है ना. 28. और y2 आपका Yes, x है, तो 28 into x. Therefore 7 into 40 is equal to 28 into x. Therefore x is equal to 7 into 40, 7 into 40 upon 28. सेम टेबल से आप डिवाइड कीजिए.
ऊपर का देखिए Yes, 7 देखिए 7 1 जा 7 नीचे 7 4 जा 28 28. फिर 4 1 जा Okay, 4 ma'am. 4 10 जा 40 तो आपके कितने हो गए 10 हॉर्स 10 ठीक है horse. हाँ तो हॉर्स कितने हो जाएंगे 10 10. वही 10 हॉर्स 28 डेज में क्या करेंगे 1 फिल्टर Ma'am. ग्रेन को खाएंगे हाँ बोलो Ma'am. बेटा मैं हाँ क्वेश्चन 7 में रीड करूंगी. हाँ चलो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे सबको कोई Yes, डाउट है ma'am. No, हाँ ma'am. चलिए आइए हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 99 रीड मैम कीजिए मैं कर रही हूँ. मैं कर रही हाँ हूँ. करो बेटा Days of food 15 days of food for 300 students. If 200 students leave the hostel due to vaccine, and for how many days will the food takes? हाँ हाँ ठीक से करो तो बेटा ठीक से रीड कीजिए Okay, ma'am. A hostel has 15 days of food for 300 students. If 200 students leave the hostel due to vaccines, then for how many days will the food last? हाँ तो देखिए ए हॉस्टल हैज 15 डेज ऑफ फूड फॉर 300 स्टूडेंट्स ठीक है एक हॉस्टल में जो 300 स्टूडेंट है उनके लिए जो फूड है खाना है वो कितना 15 डेज के लिए चलता है ठीक है माने हॉस्टल में 15 डेज के लिए जो फूड है वो कितने स्टूडेंट के लिए है 300 के लिए ठीक है if 200 students leave the hostel due to vacation then for how many days will the food last ठीक है अगर आपके उस हॉस्टल में 300 स्टूडेंट है उनका जो फूड है 15 डेज चलता है अगर क्या है इफ 200 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल अगर किसी कारण से क्या है 200 स्टूडेंट हॉस्टल ड्यू टू वेकेशन छुट्टी में चले जाते हैं ठीक है हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है 300 उनके लिए राशन कितने दिन का है 15 डेज के लिए है अगर किसी कारण से जो स्टूडेंट्स है कितने 200 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं यानी छुट्टी में चले जाते हैं देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट अब आपको बताना है कि अब वो जो फूड है कितने दिन चलेगा ठीक है ओके क्वेश्चन समझ में आ गया हाँ चलिए Yes, ma'am. आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हाँ चलिए अब देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 300 आपके स्टूडेंट कितने हाँ कितने स्टूडेंट चले गए वेकेशन में छुट्टी में कितने चले गए 200 तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हो गए 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100 ओके Yes, ma'am. अब हॉस्टल में कितने स्टूडेंट बच गए 100 है ना तो लेट्स द फूड फॉर x डेज अपन सपोज मान लेते हैं कि जो फूड है आपका कितने दिन चलेगा x डेज आपका X वेरिएशन days. कैसा है इनवर्स है कि नहीं है Yes, इनवर्स ma'am. है ना आपका जो Yes, क्या है ma'am. 300 के लिए फूड था है ना अब 15 डेज चलता था आपके स्टूडेंट Yes. बहुत कम हो गए आधे से भी कम हो गए ना तो Yes, आपके ma'am. 200 स्टूडेंट चले गए तो अब बचे कितने 100 है ना 100. तो ये वेरिएशन कितना है आपका इनवर्स वाला वेरिएशन है तो Inverse. देयरफॉर है ना तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका फॉर्मूला है 300. x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 अब x1 क्या है आपका 300 है ना 300. y1 कितना है 15 डेज 15 15 डेज ठीक है 15 days. x2 कितने हैं आपका 100 है और y2 कितना है x therefore x1 y1 is equal to x2 y2 x1 is 300 y1 is 15 x2 is 100 y2 is x therefore X. 300 into 15 is equal to 100 into x X2. therefore x is equal to 300 into 15 by 100 okay Okay, ma'am. x is equal to ये आपका देखिए 100 का 0 0 और 300 का 0 0 आपस में 0 0 कैंसिल हो गए
दोनों चीजें Yes, कट गए, ma'am. है ना, आपके कैंसिल हो गए, तो आपका बच गया कितना 3 into 45 days. 15 3 जा कितना हो गया 45। तो 45 आपका जो days. फूड है कितने दिन चल जाएगा 45 डेज। जो फूड आपका 15 डेज चलता था, अब वही फूड आपका कितना 45 डेज चलेगा। क्यों चलेगा? 45 days. क्योंकि आपके स्टूडेंट कम हो गए, है ना, Yes, कम ma'am. हो गए, तो आपका राशन कितना और ज्यादा दिन चलेगा। Yes, ओके, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, क्लियर हुआ? Yes, चलिए, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 कौन रीड करेगा? क्या कर रही हूँ? हाँ, चलिए। A military camp has 25 days of food for 700 soldiers due to the arrival of some more soldiers. हाँ, The ठीक से बेटा, ठीक से रीड करो। find the number of new soldiers that arrived in the camp. हाँ, फिर से रीड करो, ठीक से करो। ना करूँ। हाँ, फिर से करो बेटा, once more. A military camp has 25 days of food for 700 soldiers. Due to the arrival of some more soldiers, the food finished in 20 days. Find the number of new soldiers that arrived in the camp. ओके, ठीक है। आपका है A military camp, क्वेश्चन नंबर 8, A military camp has 25 days of food for 700 soldiers, है ना। तो आपका जो एक मिलिट्री कैंप है, सैनिकों का जो कैंप है, उसमें आपके कितने सोल्जर हैं, कितने सैनिक हैं 700, ठीक है, 700 सोल्जर है, और उसका उनका फूड कितने दिन चलता है 25 डेज, है ना। तो एक तो मिलिट्री कैंप है, उसमें 700 सोल्जर्स का फूड 25 डेज चलता है। ड्यू टू द अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर्स द फूड फिनिश्ड इन 20 डेज। क्या है? ड्यू टू द अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर्स, यानी कुछ आपके जो सोल्जर्स है और आ गए, ठीक है। तो वही फूड जो 25 डेज में खत्म हो जाता था, वही क्या है 20 डेज में फिनिश हो गया, ठीक है। मैम, जो राशन था वो जल्दी खत्म हो गया क्योंकि और आपके सोल्जर्स आ गए, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स दैट अराइव्ड इन द कैंप। आपको बताना है कितने सोल्जर्स आए हैं उस कैंप में, ठीक है, कितने सोल्जर्स उस कैंप में आए हैं, ताकि उनका जो फूड है जो 25 दिन चलता था वो आपका 20 डेज में फिनिश हो गया है। तो आपको नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स बताना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, चलिए अब देखिए नंबर ऑफ सोल्जर्स ये क्या है। अपन सपोज मान लेते हैं कि x न्यू सोल्जर्स है, आपके जो नए जो सोल्जर्स आए हैं अपन सपोज मान लेते हैं लेट बी x। ओके, यस और नो? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? हाँ, No, तो चलिए नो आगे मैम। देखिए ना। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए 700, और 700 प्लस x अपन सपोज मान लेते हैं ना, x है ना न्यू सोल्जर। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए 700 प्लस x। ओके, आपके पहले सोल्जर कितने थे 7, सेकेंड टाइम में आपके सोल्जर्स कितने हो गए 700 प्लस x। ये x क्या है आपका न्यू सोल्जर्स, नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ डेज आपका जो पहले जो फूड था वो 25 डेज चलता था, है ना। और अब जो बाद में जब न्यू सोल्जर्स आ गए हैं, यानी 700 प्लस x सोल्जर हो गए हैं, तो वो आपका फूड कितना 20 डेज में कंप्लीट खत्म हो गया, हुआ ना। तो आपका वेरिएशन कौन सा है? इनवर्स, है ना। Yes, आपका ma'am. फूड क्या है, आपके जो सोल्जर्स बढ़ गए हैं तो आपका जो फूड क्या है कम हो गया, तो आपका क्या है इनवर्स वेरिएशन है। देयरफॉर फॉर्मूला Yes, इज x1 y1 is equal to x2 y2. x1 is 700, y1 is 25, x2 is 700 plus x, y2 is 20. Okay, therefore 700 into 25 is equal to 700 into 25 is equal to 700 plus x into
20। ओके, अब इसका इंटू करना है आपको। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है, इसका आपका 20 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 700 इंटू 20 प्लस x इंटू 20, है ना। यहाँ देखिए, हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे ना क्वेश्चन नंबर 6 से सेंड करना। आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 6 भेजो बेटा। मतलब हेलो, क्वेश्चन नंबर। यस मैम। आपको केवल 6 चाहिए? यस मैम, मैं 5 कर ली हूँ। मैं आपके 3 साथ साथ 3 हाँ 4 6 का से पूरा। हाँ मैम ठीक है मेरा बेटा। 3 से नहीं हुआ है, 3 से लेकर पूरा 8। ओके बेटा, मैं सभी का ध्यान रखूंगी। आपके जितने भी हैं इस 7.2 में क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 8 तक जो मैं पढ़ा रही हूँ, सारे के सारे भेजूंगी। जिसको जो चाहिए वो नोट कर लेगा। ओके ओके मैम। हाँ, यस लेकिन मैम। आपको पूरा की पूरा करना है नोट। सारे क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगी ना, तो आप उससे सारे मैं अभी क्वेश्चन नोट कर करती हूँ लेना। पूरा नोट्स। हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। चलिए अपना आप देखिए, 700 इंटू 25 इज इक्वल टू 700 प्लस x इंटू 20। Therefore 700 इंटू 25 इज इक्वल टू 700 इंटू 20। ये कितना हो जाएगा? 20 700 इंटू 20 प्लस x इंटू 20। ओके, अब देखिए 700 इंटू 25 मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ जाएगा? 750। 1700 500, है ना। Yes, 17,500 इज इक्वल टू 700 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 14,000 प्लस x इंटू 20 कितना हो गया आपका? 20x होगा। yes मैम। हमने क्या किए? सेम मल्टीप्लाई किया है ना। होगा। हाँ, तो अब देखिए आपको क्या आ जाएगा? ये देखिए, यहाँ देखिए 20x इज इक्वल टू, ये इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए 14,000 को, है ना। तो ये इधर देखिए, हाँ 20x इज इक्वल टू 17,500 माइनस 14,000। ये आपका सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा? 3,500। ठीक है, 3,500 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड देखिए कितना हो गया? 20x। Therefore x इज इक्वल टू 3,500 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए सबसे पहले आप 0 0 कैंसिल कर दो। 0 हमने Yes, कैंसिल ma'am. किया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। कितना आ गया आपका? 175। ओके, यस मैम, Okay, समझ आ गया। hence Yes, ma'am. 175 soldiers more arrived, यानी Arrived. 175 सोल्जर्स और शामिल हो गए। यानी जो Yes, पुराने ma'am. सोल्जर्स थे आपके 700, उसमें 175 और सोल्जर्स आ गए हैं। आ तभी गए। आपका Yes, पूरा ma'am. 20 डेज में खत्म हो जाएगा। ओके, यस मैम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश हो गया, Yes, ma'am. है ना। अब आप व्हाट्सएप में जाइए और मैं आपको इनके मैम? सॉल्यूशंस, हाँ Okay, मैम। भेज रही हूँ। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे 6 का भेजना, 6 का। बेटा मेरे को तो सभी स्टूडेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं सारे भेज दे रही हूँ, आप सब लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, ओके मैम। हाँ कोई डाउट है आपको? नो मैम। एक्सरसाइज 7.2 में कोई डाउट है? और No, अच्छा ma'am. मैं होमवर्क देती हूँ। देखिए क्वेश्चन 8 तक तो अपना कंप्लीट हो गया है। Yes, अब ma'am. कहाँ तक है? 13 तक है बेटा। आप लोग होमवर्क कितना कर सकते हो बताओ? कितना कर लोगे? 9 10 दो ही कर लेना बेटा, बाकी मैं बताऊंगी। यस मैम, 9 10 हो जाएगा मैम आराम से। 9 और 10 दो ही है, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। मैं आपको ही यस मैम। ओके मैम यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम 9 10 हम लोग को करना है ना खुद से। हाँ हाँ होमवर्क है। ओके मैम। हाँ यस मैम। डाउट, कोई भी डाउट है आपको? नो मैम। No, ma'am. हाँ चलिए, क्लास इज फिनिश। बाय मैम। बोलो बोलो बेटा। क्या? मैम मुझे आकृति का नंबर चाहिए मैम, मैं उससे ले लूंगी, मुझे जो नोट्स चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके बेटा।
आकृति नंबर सेंड कर दो ना। किस नंबर पे करूँ? आप अपना नंबर मेरे को मैसेज कर दो बेटा, किस नंबर पे? अपना नंबर मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगी। चलिए, क्लास इज ओवर।